Hello friends, this video is for class 11 CBSE board students whose exam this year is going to be MCQ based. So in this video, first we will talk about syllabus, then the chapter 1 of accountancy will be start. So let's discuss. Okay, so this is syllabus for accountancy. In this accountancy, term 1 MCQ based क्वेश्चन पेपर इज डिसाइडेड. थ्योरी 40 मार्क्स का पेपर होगा. पार्ट ए फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट 1 पे आएगा. क्या चीजें आएंगे देखो. चैप्टर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क करके चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग. जो हमारे अकाउंटिंग चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है वो यूनिट नंबर 1 पे आएंगे. देन यूनिट नंबर 2 पे क्या आएगा, अकाउंटिंग प्रोसेस. जो हमारा क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व. ये सभी कौन से चैप्टर का है, ये सभी आपका अकाउंट्स का है. देन इसमें जो चैप्टर्स कौन कौन से कवर होते हैं ये यहाँ पर इसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हम लोग यूनिट 1 में क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, users of accounting information and their needs, qualitative characteristics, accounting information, rules of accounting, business transaction. देन बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से पढ़ेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल किसको बोलते हैं, ड्राइंग किसको बोलते हैं, लायबिलिटी क्या होता है, एसेट्स क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स किसको बोलते हैं. ये सभी चीजें हम क्या करेंगे उस चैप्टर में डिसाइड करेंगे. देन अगर देखा जाए थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन पढ़ेंगे. उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता है. वो सभी चीजें हम उसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं. देन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में कौन से अकाउंटिंग सिस्टम हमारे कंट्री में यूज होता है वो चीजें देखेंगे. फिर उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है वो देखेंगे. गुड्स एंड सर्विसेज क्या होते हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं. देन यूनिट 2 के अंदर यूनिट 2 पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. जैसे कि सबसे फर्स्ट क्या होता है, वाउचर एंड ट्रांजैक्शन. देन उसको रिकॉर्ड हम किसमें करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम बोलते हैं जर्नल एंट्री. तो ये हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन होगा. देन इसके बाद हम लोग इसमें स्पेशल पर्पस ऑफ बुक्स पढ़ेंगे. कैश बुक, सिंपल बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड रिटर्न स्टॉक. देन उसके बाद हमारा चैप्टर होगा लेजर हो जाएगा. लेजर के बाद आपका पढ़ेंगे. लेजर के बाद होगा डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे. और एक हमारा रहेगा डेप्रिसिएशन के में हम लोग जो मेथड्स पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे. और उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. तो पे हमारा जो टॉपिक डिस्कस होता है अकाउंटेंसी के लिए, तो हमारा टॉपिक है ये जो है आपके थ्योरेटिकल पार्ट होंगे. देन रिकॉर्डिंग वाले आपका जर्नल एंट्री हो जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक होंगे और एक डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन. ये टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं. ये हमारा पोर्शन है भाई अकाउंट का. देन उसके बाद हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे. तो इकोनॉमिक्स भी हमारा क्या रहेगा, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन पेपर रहेंगे जिसपे हम डिस्कस करने वाले हैं. हमारे इकोनॉमिक्स अगर बात करेंगे क्लास 11 में तो इकोनॉमिक्स दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक स्टैटिस्टिक्स में डिवाइडेड और एक इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो इन स्टैटिस्टिक्स पार्ट में उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है और स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशंस वगैरह हम उसके अंदर देखेंगे. देन कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, ये सभी इंडिविजुअल चैप्टर हैं. देन उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टैटिकल टूल्स जो कि होता है अरिथमेटिक मीन कैसे निकलता है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं और मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं. पार्ट बी में इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम उनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. देन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड अगर देखेंगे तो ये बेसिकली इसके अंदर 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं जिसका नाम होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम in case of utility analysis, consumer equilibrium in case of indifference curve analysis, और एक होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सॉरी 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे जो इनके अंदर आएगा.
तो यहाँ पर अपन स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, अगर इसको भी डिफाइड कर दिया है कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो इंट्रोडक्शन है व्हाट इज इकोनॉमिक, मीनिंग, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द इकोनॉमिक्स, देन कलेक्शन ऑफ डेटा क्या क्या होता है, सोर्स ऑफ डेटा, प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा में मीनिंग, टाइप्स वगैरह देखेंगे, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में डेटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कौन से फॉर्म पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि टेबुलेशन प्रेजेंट होता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रेजेंट होता है, अरिथमेटिक लाइन पे ग्राफ प्रेजेंट होता है। तो ये सभी चीज टॉपिक कवर्ड होगा। देन उनके बाद हम देखेंगे स्टैटिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन। तो स्टैटिकल टूल्स में मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अरिथमेटिक मींस क्या होता है, इनके बारे में हम थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेंगे एज वेल एज इनका प्रैक्टिकल भी होगा। मीडियन क्या होता है, उनका भी थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज। देन मूड क्या होता है, उनका थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। देन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी स्टडी करने वाला है, तो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, व्हाट इज एन इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, तो ये सब चीजें यूनिट 1 में डिस्कस होंगे। देन यूनिट 2 में डिस्कस होंगे आपके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, जिसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, conditions of consumer equilibrium using marginal utility analysis, then indifference curve analysis of consumer equilibrium, the consumer's budget, preference of the consumer and कंडीशंस ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फिर हम पढ़ेंगे डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, its slope, movement along shift, movement and shift along demand curve, price elasticity of demand curve, factor affecting of price elasticity of demand curve, measurement of price elasticity of demand curve और percentage change in price elasticity of demand। तो ये जितने भी अगर पोर्शन है, ये हमारा किसका है दोस्तों, इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। बीएसटी का एक्चुअली मेरे से डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं बीएसटी का नहीं दिखा पाया, बट अकाउंट और इकोनॉमिक्स जो आपका इस साल जो पेपर होने वाला है अकाउंट, इकोनॉमिक्स एंड बीएसटी का, वो क्लास 11th में भी एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। मतलब आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जो 90 मिनट्स का आपका पेपर होगा। ये 90 मिनट्स का जो एग्जाम है उसमें आपका टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 40 मार्क्स का क्वेश्चन जिसको आपको कितने मिनट में सॉल्व करना होगा, 90 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ेगा। सर ये ऑफलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो ये स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, कोविड को लेकर के डिपेंड करता है। हो सकता है अगर कोविड उस समय तक नहीं रहा तो ये ऑफलाइन ही होगा। अगर कोविड हो गया, अगर कोविड सीजन फिर से बढ़ रहा है, अगर कोरोना वायरस फिर से आ रहा है, तो फिर आपका पेपर में प्रोबेबिलिटी रहेगा कि ऑनलाइन हो। बट इस साल एग्जाम होना ही है। अगर सीबीएसई बोर्ड का बात करें तो सीबीएसई बोर्ड ने इसको इसीलिए किया है क्योंकि हमने टर्म 1 और टर्म 2 पे डिसाइड किया है। इसका मेन रीजन यही है कि इस साल एग्जाम होगा ही होगा, चाहे कोई भी पैटर्न पे हो, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। और मोस्ट प्रोबेबली ये है कि इस साल एग्जाम ऑफलाइन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी वैक्सीन वगैरह लगने के कारण अभी छत्तीसगढ़ में तो उतना ज्यादा पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे हैं। तो मे भी अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो पक्का आप लोग का एग्जाम ऑफलाइन होगा। क्लास 11th क्लास 12th का बहुत बड़ा बेस होता है। अगर हम क्लास 11th को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्लास 12th बहुत अच्छे से स्टडी होता है। ठीक है, तो हम साथ ही अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 1 है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये सोचने लग जाते हैं कि क्लास 11th हैवी है, इजी है, हो जाएगा, हम क्लास 12th को अच्छे से पढ़ेंगे। बट क्लास 11 से ही क्लास 12 पे जा पाएंगे, क्योंकि हमने कॉमर्स को क्लास 11 से स्टार्ट करते हैं, और कॉमर्स जब क्लास 11 से स्टार्ट होता है तो हमको पता नहीं रहता कि कॉमर्स होता क्या है। इसलिए हमने क्या करेंगे कि हम सबसे पहले क्लास 11 को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि हमारा बेस बहुत अच्छे से क्लियर हो, और साथ ही फिर हम उसके बाद क्लास 12 को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो जो है वो बस आपका बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए है। देन सेकंड वीडियो में आप लोग को मैं स्टार्ट करूंगा जहां कॉमर्स का अकाउंटेंसी चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करके आएंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड।